नागदा में इन दिनों शासन द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय अधिकारी कार्य किया जा रहा है। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात एक अजा वर्ग के पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं। न्यायालय ने आदेश दे दिया तथा कब्जा भी दिला दिया, उसके बावजूद भी भूमाफिया ने प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आशिक मेव व उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झूमा झटकी व धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे में भी इस विवाद का उल्लेख किया गया। 2.5 बीघा जमीन पर कर रखा था अवैध खनन। पीड़ित अंकित परमार ने बताया कि वह चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी पैतृक जमीन जुना नागदा हल्का क्षेत्र में रंगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा था। आशिक मेव के द्वारा मेरी लगभग 2.5 बीघा जमीन से पीली मिट्टी निकाली तथा शेष 3 बीघा जमीन पर आशिक व उसके साथी शंभू ने कब्जा कर रखा था। जब हम जमीन पर गत वर्ष खेती करने पहुंचे तो हमने देखा कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार जन सुनवाई में की थी। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया और मैंने खनिज विभाग में भी अवैध खनन की शिकायत की थी। खनिज विभाग से टीम भी आई थी एवं उन्होंने जाँच की, जिसमें अवैध खनन पाया गया था। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था। पुलिस के सामने की मारपीट, तहसीलदार के आदेश पर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को मेरी जमीन का सीमांकन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी जमीन नहीं मिली। तहसील कार्यालय में धारा 250 की कार्रवाई के लिए प्रकरण चला। 20 मई 2025 को तहसीलदार ने मुझे जमीन पर कब्जा लेने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग पुलिस बल की मौजूदगी में मुझे 2 जून 2025 को कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचा। वहां पर कब्जा करते समय पुलिस बल के सामने की आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी है। ये मामला दोपहर 1 बजे का था। उसके बाद मैं मंडी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस का कहना था कि आशिक मेव के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को मौके पर हुई मारपीट के वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें आशिक मेव भी दिखाई दे रहा था। एसडीएम ने भी नहीं की सुनवाई। राजस्व विभाग ने जब 2 जून को हम कब्जा दिलवाया, उस समय हमने जमीन पर पटवारी और पुलिस की मौजूदगी में सीमा चिन्ह लगाए गए थे। जब हम अगले दिन सुबह जमीन पर पहुंचे तो वह सीमा चिन्ह हटा दिए गए थे। उसकी शिकायत करने जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस का कहना था कि सीमा चिन्ह हटाने की शिकायत एसडीएम के यहाँ से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी मार देंगे तो मर जाएंगे, उससे कुछ नहीं, पर मेरी जमीन है वो मैं तो लेके रहूँगा। उसके बावजूद बार बार बोलते, हर किसी को बोलते कि या तो भेज दे मुझे, मैं हाँ मैं तो खरीद पौधा खड्डा जाओ जो हो वो कर लेना। उससे आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। उसके बावजूद हमने पुलिस बल और ये भी अब जाके पहले अच्छी मदद करी, पर अब जाके शासन और राजस्व विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके पे मेरा कब्जा होने के बावजूद अब वहाँ खंबे दिन में लगा 2 तारीख के दिन लगा गया है और रात में इनने आशिक मेव ने उनके साथीगण के साथ खंबे सब निकला दिए, जबकि 30 खंबे लगवाए थे। और मैं खुद एक गरीब हूँ, मैं तो पैसे करके वो सब कुछ काम कर रहा था, पर खंबे सब कुछ निकाला दिए और टुकड़ा की फुटवा दी, जबकि मौके पर कब्जा मेरा है, मुझे मिला आदेश मेरा कब्जा है, पर जो चुनाव चिन्ह निशान थे वो सब खंबे उनने निकाल फेंके और कि कब्जा ये नहीं है हमारा है, ऐसा करके ने बात और जो झगड़ा होगा उनसे से और मारने आने के आए दिन धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और इसमें मैंने शिकायत बाकी तहसीलदार साहब को भी करी कि ऐसा ऐसा है। एसडीएम साहब को भी, तो एसडीएम साहब भी थोड़ा टाल मटोल रहे कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा हम करवाएंगे, तुम ये मत करो। और तहसीलदार साहब को भी वापस पटवारी साहब ने वो रिपोर्ट भी पहुँचा, पंचनामा भी पहुँचा गया कि हमने मौके पर जहाँ कब्जा दिया है तो हमारे निशान चिन्ह हटा दिए हैं, वो रिपोर्ट भी वापस प्रस्तुत कर दी। पर वो वहाँ से राज्य से वो रिपोर्ट थाने में नहीं पहुँचा रहे और थाने वाले भी इसमें पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्ती से ये नहीं कर रहा। और जिनने भी सबने मारपीट करी हमारे साथ, इन पर केस और इनको कोई जेल अभी कुछ भी ये नहीं हुआ है, बस सब फरारी काट रहे हैं। आगे आप क्या चाहते हैं? उन्हें बहुत ये करा के नहीं थे, जमीन यहाँ है ही नहीं और हमें हमारे फूल नहीं निकाल जानने दिए, फिर भी हमने वो शासन ने और इनकी मदद से पहले
मेरी नकली करके खंबे अम्बे सब कुछ लगवाए गए। खंबे अम्बे लगवाने के बावजूद आशिक में बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथीगण को बोलता है कि मारो इनको, क्योंकि ये बराइस्ता यहाँ आज अगर ज़मीन ले लेगा तो फिर रहेगा क्या, क्योंकि इसका मौके पे कब्जा ही हो गया है, क्योंकि मारो इसको। तो उसके साथीगण ने मुझे और मेरे परिवार को, मेरा भतीजा संजू जो कि ट्रैक्टर बोला था कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आपका कब्जा हो गया और आप चलाओ ट्रैक्टर। आरआई साहब भी वहीं थे, पटवारी साहब, सब कुछ ने, पुलिस बल ने बोला कि आप ट्रैक्टर चलाओ। तो मैं ट्रैक्टर जब मेरा भतीजा चलाने गया तो उन्हें लाठीचार्ज किया। वो आशिक बोले कि मारो तुमको इन भराल्टों को, ये इनको आज इनका कब्जा हो जाएगा। और इसके साथी और सब ने मिलकर हमें मारने लगे। मुझे जैसे जाफट मारी आशिक ने जाफट मारी, इतने मेरी वाइफ आई, मुझे धक्का दे दिया। वो और बोले कि क्या है यहाँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे, और लट मार चलने लगे। इसलिए वहाँ ज़्यादा वीडियो जो भी बना रहे सब हरा थे और सब भागने लगे। ये सब आरआई साहब ने भी देखा और पटवारी साहब ने भी देखा, वहाँ पुलिस बल भी था। और उसमें कांस्टेबल मैडम जो, उनका नाम मुझे, हाँ मैडम की जो थी वो भी मौके पे थे। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा, मतलब मेरा भाई का लड़का जो मैं भतीजा, वो मर जाता, क्योंकि आशिक जी को, वो आशिक कितना भी ये नहीं रहा उसमें कि कैसे क्या लट चलवाए कि क्या कैसे क्या, कितना ये करा कि बच्चा मर जाता। अगर मैडम उसको ऐसे करके नहीं लेते ना तो लाठ चार्ज में बच्चा हमारा नहीं बचता। फिर उन मैडम का भी हाथ ये हो गया वहाँ बचाने में। तो उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई वादा करी, मैडम से भी आग्रहता थी। और हमारा जो माइंडिंग का था, उनने 2.5 बीघा जो उत्खनन कर दिया था, उसके लिए मैंने उज्जैन भी दी, वहाँ से नोटिस भी आया, पर फिर भी बोले कि तो अच्छा नहीं कर रहा है। और आए दिन धमकी तो आए दिन ही मिलती है हमें, और कि इसको मार डालेंगे। पर मैं जो नानकता के निवासी हूँ, पिताजी का नाम भन्ना लाल जी है, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, और चाय की दुकान करके मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण करता हूँ। और मैं मेरी पितृक जमीन जूना नागदा स्थित जो रंगोली गार्डन से सीधा रोड जाता है, उसमें भीमपुरा के समथिंग में ज़मीन है, गाँव जूना नागदा में। और इस पर में जमीन टोटल 5.5 बीघा जमीन है। और ईट भट्टा संचालक आशिक मेव जिन्हें ज़मीन को खनन कर 2.5 बीघा जमीन को खोज दी गई और बाकी पर उनने कब्जा कर रखा था, जिसकी मैंने सुनवाई उज्जैन और अपने नागदा में भी आवेदन दिया था। तो उनने मेरे को समझाई दी थी कि इसके लिए तो आपको नकदी वक्ती करवानी पड़ेगी और कागज़ वागज़ सब कुछ। तो फिर मैंने हमारे नाम के जो कागज़ थे वो सब कुछ प्रस्तुत किए। और फिर उसके बाद जो मैंने इसके लिए सीमांकन का आदेश करवाया, तहसीलदार साहब के कहने पर फिर आदेश हुआ, मेरा सीमांकन का आदेश करवाया। नकदी हुई, नकदी में जब वहाँ भी आशिक में उन्होंने बहुत ये करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ क्या कर रहा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा वैसा। और मुझे उस टाइम भी मारने की और छूट धमकी दी गई कि इसको तो मार देंगे, कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, आज तेरा कर ले, लेकिन ज़मीन नहीं ले पाएगा। मैं फिर शाम को जब ऐसा हुआ तो कि 2 लाख रुपये बीघा में देता हो तो दे दे, और ज़मीन सिर्फ मेरी पूरी ज़मीन वो सिर्फ 10 लाख रुपये में हड़पना चाहते थे, जबकि वो ज़मीन 1 करोड़ की लगभग समथिंग में आती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो हमें पटवारी साहब ने और सबने समझाई दी गई कि आप झगड़ा मत करो, ऐसा करो, आप इसके खिलाफ अगर इनकी ज़मीन नहीं तो केस करो। और हमने बोला कि आप 250 की कार्रवाई करो। फिर मैंने उसके बाद 250 की धारा 250 की पूरी कार्रवाई लड़ी। और उसके बाद जब पूरी ये करने के बाद फिर 2 तारीख को जब हमें मौके पर कब्जा मिला और मैं केस जीता, उसके बाद तहसीलदार साहब को मुझे वहाँ केस भी चला। मेरा केस चलने के बाद तारीख भी लड़ी। उसके बाद मुझे जब आदेश मिला और हम मौके पर कब्जा पुलिस बल और आरआई साहब, पटवारी साहब सब कुछ लेके हमारा यही निवेदन है कि हमारे ज़मीन मिले और जो भी उसने ये खनन करा उस पर कार्रवाई हो, जैसे कार्रवाई करी, लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है उस प्रकार से। और उनको ना अभी तक पुलिस बल ने कुछ ये करा है, उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। जिस दिन ज़मीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? हाँ पुलिस, हाँ बाबू जी, पुलिस ये क्या है ना कि उनके और पुलिस बल। तो इस पुलिस की बात में सच्चाई है या झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? आप फुटेज में भी देख सकते हो, वो फुटेज भी है, उसमें मैडम के साथ हाथापाई हुई है और खुद बोलने कि इसने मेरे को मारा है कि।
ये भी हुआ। और जो उसके तो डिले में आपके लिए अलग से थाने खुले गए, वहाँ गए थे क्या? जी अंजन के कुछ थाने खुला, अंजन थाना खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है, वहाँ इस संबंध में आपने कोई आपके साथ में अत्याचार हो रहा है तो वहाँ करी क्या आपने एट्रोसिटी एक्ट? उसमें अभी बाबूजी पहले मैंने एक बार पहले रिपोर्ट दे के आ गया था। नहीं, अभी आपके साथ में पुलिस वालों के सामने ही मारपीट हुई। यहाँ की पुलिस नहीं सुन रही तो आपके लिए थाना बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में एक थाना रहता है, जी, तो जी। वहाँ आपने कुछ कार्रवाई करी क्या? वहाँ मैंने आवेदन बना लिया, वहाँ बस कल जाने का है, तो उसके लिए भी आवेदन बना लिया है हमने रीजन के लिए। आगे आप क्या करेंगे? आपकी समस्या हल नहीं होगा, आपकी नहीं सुनी जाती, आगे आपको क्या करना है? अगर ये नहीं होगा तो बाबूजी मैं तो गरीब परिवार से हूँ और मैं आप मीडिया पर सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे मेरी पितृक जमीन दिलाया जाए और इस आशिक मेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। तो ऑफिसर आशिक मेव के अलावा और किन का कब्जा था? हाँ, शंभू गांव जुना नागदा में पूर्व में जमीन थी। आशिक मेव द्वारा जो कब्जा किया गया है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और शासन प्रशासन ये सुरक्षित नहीं है। देखा जाए जब जुना नागदा में 250 की इस व्यक्ति की तरफ से कार्रवाई हुई है, शासन प्रशासन के लोग कब्जा और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा व्यक्ति हक दिलवाने के लिए गए, जब शासन प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की की गई। ठीक है, आशिक मेव पे ना तो शासकीय कार्य की बाधा वाली जो कार्रवाई होती है वो नहीं की गई है। ठीक है, अगर जो देखा जाए अभी पूर्व में बाईपास की घटना है, पुलिस सिर्फ इतनी कर रही है छोटी मोटी धारा करके। बाईपास के नज़दीक के गेट भट्टे के पास की एक कार्रवाई है सब, वहाँ कार्रवाई में ये हुआ था कि अगर जो पुलिस वाले के साथ में धक्का मुक्की हुई है तो तुरंत ही शासकीय कार्य की बाधा में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। अब यहाँ पर अतिश्री ये की जा रही है, आशीष मेव के बचाने का पुलिस प्रशासन मदद कर रही है उसके, वो मदद नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हमारे हिंदू जागरण मंच के माननीय भेरूलाल जी टांग साहब, उनने अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति को जो इतनी मदद की हक की लड़ाई के लिए, उन्हें हक दिलाने का इतना प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। साथ ही हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि शासन प्रशासन शासकीय कार्य के बाधा वाला जो है प्रकरण दर्ज करे आशिक मेव के ऊपर, साथ ही इस व्यक्ति को न्याय दिलाए। सरकार के द्वारा हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर के राजनीतिक लोग होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, पर राजनीतिक लोग प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन उनके कहने पर चलता है और इस कारण हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे लगातार इंदौर के जो हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी है, वो लगातार लड़े लड़ते हैं। कई जगह ऐसी होती है कि कब्जा हो गया है साहब, कई घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, गलियों से बारात नहीं निकालने दिया जाता है, उस पर भी कई बार वो लड़े लड़ते हैं साहब। और हम यही कब्जा मिलने के बाद सिर्फ आशिक मेव द्वारा तो आपको किया जा रहा है? हाँ, आशिक मेव के साथ वो उनके द्वारा नहीं किया जाए कि उनके द्वारा भी किया जाए? उनसे उनको ये कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उनने ना उसके बाद वो ये नहीं कर रहा, आशिक मेव ज़्यादा ये कर रहे हैं और वो आशिक मेव ने पूरी ज़मीन ही हमारी ये करवा दी है। ऐसा भी सुनने में आया कि पूर्व में आपकी दादी द्वारा उनको कोई ज़मीन बेच दी गई थी? बाबूजी वो है ना, ज़मीन बेची नहीं थी, उनने क्या है कि उसको उस पर देते हैं ना, जैसे उस टाइप से वो कर रखा था और इनने फिर अनुबंध करवाया। पहले पढ़े लिखे थे नहीं दादी वगैरह, और उस पर फिर हमने ये भी करा उनसे निवेदन, और अगर ऐसा कुछ है तो पता, उनने ऐसा कुछ भी नहीं करा उनसे। न्याय मिले। आपके समाज की तरफ से आप क्या करेंगे? यदि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इसकी रूपरेखा आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर और हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल जी टांग साहब से बात करके और न्याय दिलाने के लिए हर स्थिति में खड़े रहेंगे। हमारे सर आपने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, किस कारण से? तो वो इसलिए कि आशिक मेव हमें आए दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसने ज़मीन पर भी उत्खनन कर दिया है और उसने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और उसने अवैध रूप से खनन भी किया है 1.5 बीघा ज़मीन पर। और उसके लिए आज हमने आप सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चित करी और हमें न्याय दिलाने के लिए मांग करी है। क्या पुलिस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोग्राफी में बताया गया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मेव पर क्या कारण था पुलिस को नहीं कर रही? वो यही कारण है कि आशिक मेव एक
पुलिस की साठगांठ में है, तो वो उनका एक मुखमरी के हिसाब से है और वो उनकी साठगांठ के हिसाब से उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं आप मतलब आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस की साठगांठ से एक कार्य हो रहा है और जिसके लिए मतलब पुलिस इसके ऊपर आरोप मतलब जो कार्रवाई नहीं कर रही है। किस तरीके से पुलिस की साठगांठ में रहा है? कहीं पुलिस के साथ उठना बैठना होता है? हाँ जी, पुलिस के साथ उनका उठना बैठना आए दिन वो कोई ना कहीं तोड़ करवाते रहते हैं और किसी न किसी मैटर में वो करते रहते हैं पुलिस वालों के साथ साठगांठ। तो इसलिए उनको मतलब ये माना है कि पुलिस के लिए एक तरह से वो जांच विभाग का काम कार्य करते हैं और दूसरा मुखबिर भी है। मुखबिर है तो पुलिस को शुभ लाभ कराते रहते हैं, इसलिए वो उन पर प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे। तो अभी जिस प्रकार से बताया आपने कि आपके साथ मारपीट भी हुई थी जी, तो कब की घटना है ये दो अभी जून की बात है। अच्छा अच्छा, आपका नाम, आप कौन है? क्या नाम है? मेरे पापा है। तो हम सुनते हैं। क्या नाम बताया आपने? पन्ना लाल। हाँ, क्या हुआ था अभी आपके साथ में जो घटना हुई है? साथ ये कब्जा दिलवाने गए तो इनके साथ में मारा पीटी करी इन लोगों ने। अच्छा। इनके साथियों ने। अच्छा अच्छा, तो मेरे कुछ कम सुना बहुत में तो गए। अच्छा